नमस्कार दोस्तों। एलन मस्क ने एक बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। वो कारनामा क्या है? देखो, हम सबको पता है, पहले ब्लू टिक अगर आपको चाहिए था, काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद आपको ब्लू टिक मिलता था। अभी एलन मस्क ने कहा कि आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो, 10 मिलियन हो, या आपके 200, 50 हो, 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसे दो और 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए ब्लू टिक को लेके चले जाओ। अब आपको 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए ब्लू टिक मिलने वाले हैं। अब आखिरकार बात हुई क्या? क्या कारण थे? देखो, बात करते हैं स्टार्टिंग से। तो हम सबको पता, स्टार्टिंग के अंदर एलन मस्क ने बोलना शुरू कर दिया था कि जो ट्विटर है फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं करता, लोगों की जो आवाज़ दबाई जाती है, राइट विंग लेफ्ट विंग है। तो बाद में एलन मस्क ने ट्विटर के सामने एक ऑफर रखा। उसने कहा कि जो आपके यहाँ पर जो शेयर प्राइस जो चल रहे हैं हाल फिलहाल के अंदर, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, ट्विटर को टेक ओवर कर लेंगे। तो बाद में ट्विटर बोर्ड ने कहा चलो चलो ठीक है। उनकी क्या किया, जो एलन मस्क का ऑफर था उसको एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पर देखना, उस समय जो ट्विटर के जो शेयर है इंक्रीज देखने को मिले। बट काफ़ी देशों ने उसके बाद इसको मतलब रिजेक्ट करने की कोशिश की, मतलब जो एलन मस्क कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखना, जो ट्विटर का शेयर है मई के अंदर, जून के अंदर, जुलाई के अंदर एक तरह से गिरावट देखने को मिली। तो बाद में एलन मस्क ने सोचा यार बहुत बड़ी बेकार बात हुई है। तो एलन मस्क ने क्या किया, इस डील से बाहर निकलने की कोशिश की। तो जैसे उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, मतलब कहने लगे नहीं नहीं ठीक है, हम क्या इसको नहीं परचेज करेंगे। तो बाद में ट्विटर बोर्ड चला गया कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा यार ये कौन सी बात कर रखी है। तो पहली बात तो ये बोलते ठीक है हम इसको टेक ओवर करेंगे, परचेज करेंगे, बाद में मना कर देते हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो बाद में एलन मस्क ने कहा कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, $44 बिलियन के अंदर एलन मस्क ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो बाद में जो बात सामने निकल के आई, दो कि एलन मस्क को ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद कम से कम $200 बिलियन का जो नुकसान हुआ। हाँ, इतने $1 बिलियन का जब एलन मस्क को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं कैसे भी करके इसको पूरा तो करना था। फिर उसके बाद एलन मस्क के दिमाग में एक बात आई। उसने कहा जैसे कि अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स जो काम कर रही है, जो अपना सब्सक्रिप्शन दे रही है, तो उसने एलन मस्क ने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारे पास तो ओनली क्या एक ब्लू टिक ही है। तो उसने कहा कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आपको हर महीने क्या करना पड़ेगा, $8 वो देने पड़ेंगे। ये उस समय दूसरे देशों की जो बात थी। तो अभी एलन मस्क ने क्या किया, इंडिया के अंदर एक प्लान लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो, अगर आप आईफोन यूज़र हो, तो आपको कितने 1 महीने के लिए ₹900 देने पड़ेंगे। अगर आप लैपटॉप के अंदर यूज़ कर रहे हो तो आपको ₹650 देने पड़ेंगे। अगर आप पूरा साल का पैक लेना चाहते हो तो इसके अंदर क्या है, ₹6800 आपने देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम या स्पॉटिफाई, इसके प्लान भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है। आपको अगर 1 साल के लिए चाहिए तो 1500, 2000, 2500 के अप्रोक्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखना आप, ट्विटर का जो प्राइस है 600, 900 इतने ज़्यादा महंगे हैं। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास वोडाफोन की सिम है, एयरटेल की, जियो की है, इनका भी अगर आप रिचार्ज करवाओगे 800, 850 के अंदर आपको क्या 3 महीने के लिए आपको क्या रिचार्ज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखना तो बहुत ज़्यादा महंगा है। पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया चलो ठीक है, हम आपका जो आपने जो प्लान लेके आए हो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसके अंदर बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम फ़ोन के अंदर रिचार्ज करवाते हैं तो इसके अंदर भी विंक म्यूजिक या फिर कॉलर टूना कुछ ना कुछ फ्री तो देखने को मिल लगती है। तो इसके अंदर क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो बाद में एलन मस्क ने कहा अगर आप ब्लू टिक लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपके अंदर क्या है, ऐड कम देखने को पड़ेगी, जो ऐड है वो बहुत कम दिखाई देगी। या फिर हम बात करें जो स्कैमर है, फ्रॉड के केस, वो कम देखने को मिलेंगे। या हम बात करें अगर आपने ब्लू टिक ले लिया, अगर आपने कोई ट्वीट किया तो अगर आप उसके है 30 मिनट के अंदर 5 बार उसको एडिट कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो क्या कर सकते हो, उस अगर आपने वीडियो पोस्ट की तो 1080 क्वालिटी के अंदर, मतलब HD क्वालिटी के अंदर उसको पोस्ट कर सकते हो। अब किस किस देशों के अंदर आया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यूके, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों के अंदर वो आ चुका है। अब बात करें क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है। हाँ बिल्कुल अल्टरनेटिव है, जो इंडिया बेस्ड एक कू ऐप है, जो सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि देखा गया था ब्राज़ील के अंदर लॉन्च के समय 48 घंटे के अंदर 1 मिलियन डाउनलोड इसके हो चुके थे। और आज करंट की बात करें कम से कम 50 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड हो चुके हैं। अभी हुआ ये था कि एलन मस्क जो फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं, उन्होंने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। बाद में जब एलन मस्क से पूछा गया कि आपने ब्लॉक क्यों किया, इन्होंने कोई ऐसा कोई कारण तो नहीं दिया। बट इसका जो मेन कारण यही था कि ट्विटर जो ये एलन मस्क को नहीं चाहते कि कोई इसका अल्टरनेटिव, जो ट्विटर का अल्टरनेटिव सामने निकल गए या ट्विटर को थोड़ा बहुत टक्कर दे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, इस कू को है ब्लॉक कर दिया था। अब आपके जो एलन मस्क जो प्लान लेके आए हो, आपके इसके ऊपर क्या विचार है?